हर इंसान को अपनी रिस्पेक्ट जो होती है बहुत प्यारी होती है। हम बस चाहते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब, हमारा शोहर, रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे कोई भी जानने वाला हमें जो है ना वो इज़्ज़त दे, हमारे साथ जो है ना वो अच्छी तरह से पेश आए। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होती है ना देने से नहीं मिलती, बल्कि उसको अर्न करना पड़ता है, हमें कमानी पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से जो होते हैं ना इवेंट्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ कोई ना कोई जो होता है ना दोस्त अहबाब, रिश्तेदार या जानने वाले, या इवन कि हस्बैंड मियाँ बीवी क्यों ना हो जाए, मूड अगर ख़राब हो ना तो वो होता है ना कि वो इंसल्ट कर देते हैं, या फिर आपको जो होता है ना उससे बुरा फील होता है। चाहे आपकी गलती है या नहीं है, हर इंसान चाहता है कि आपकी इज़्ज़त और बरकरार रहे। कोई 2-4 बंदों में कोई भी अगर हो ना, उसकी अगर कोई इंसल्ट कर देना, तो वैसे तो आजकल भी ये तो एक मामूल सा बन गया हुआ है कि कोई भी जगह हो, कोई भी जैसे होते हैं रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हों, एक तो ट्रेंड बन गया हुआ है ना, अगर कोई हो ना ढके-छुपे लफ्ज़ों में जो होता है ना, डायरेक्टली तो नहीं उस पे जो होता है टॉर्चर करते, ढके-छुपे लफ्ज़ों से जो होता है ना तंज़ मारकर जो होता है ना वो उसको डायरेक्टली जो होता है ना वो उसकी जो होती है ऐसी बात कर देते हैं जिससे उसको अपनी इंसल्ट फ़ील होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शगुफ्ता लाइफ़स्टाइल। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और कुछ बातें भी आप लोगों से शेयर करते हैं। जी, आज जो मैंने व्लॉग शुरू किया है वो मैंने 12:30 बजे के करीब रात का ये जो है वो स्टार्ट किया था। हस्बैंड के जो थे वो कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी, और जब मैंने फ्रिज देखा, फ्रिज में आटा नहीं था, तो मैंने फिर देखा आटा नहीं है, तो फिर मैंने जल्दी से उठी। मैंने कहा अगर आटा नहीं है तो सहरी में जल्दी-जल्दी कैसे आटा गूँदेंगे और सहरी बनाएँगे, वैसे भी बहुत शॉर्ट टाइम होता है सहरी का भी। तो मैंने जल्दी से फिर आटा भी गूँद के रख दिया था, और मैं तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब जो थी वो लेटी थी जाके, क्योंकि मैं कह रही थी कि मैं कोई चीज़ ऐसी ना हो कि मुझे सहरी में उठ के जो है ना वो परेशानी हो और मैं जो है वो काम जो है मेरा रह जाए। तो मुझे शुक्र है मुझे याद आ गया कि मैंने आटा नहीं गूँधा हुआ था, तो आटा माशाल्लाह से वो भी गूँध दिया था। हस्बैंड के थे जो ड्रेस था जो उन्होंने पहनने थे सुबह ऑफ़िस के लिए, तो वो भी मैंने इस्त्री करके रख दिया था। फिर उसके बाद जो था वो सहरी की, और सहरी के बाद सिंपल सहरी, जैसे आप लोगों को पता है कि सिंपल सहरी जो होती है, सिंपल अफ़तारी होती है, सिंपल जो सहरी होती है, मिडिल क्लास हम भी हाउसवाइफ़ हैं, होम मेकर्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपने हिसाब से ही जो है जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम सहरी और अफ़तारी करते हैं। फिर बच्चों की फ़रमाइश थी, क्योंकि अब पकौड़े खा के वो बेचारे थक चुके हुए हैं और कह रहे हैं कि मम्मा समोसे बना लें, पकौड़े ना बनाएं। तो मैंने थोड़े से ही जो थे वो समोसे, मैंने 2 आलू बॉयल किए थे, उसके जो थे समोसों का बैटर बनाया और जल्दी जल्दी से मैंने जो था वो तैयार कर दिया था। तो वो भी बहुत स्पीड में, टाइम थोड़ा होता है ना ये वाला, जब एंड टाइम पे कहा जाए ना कि हाँ जी जी हमने ये चीज़ खानी है, तो वो बनानी भी मुश्किल हो जाती है ज़रा। खैर यहाँ पे अफ्तारी की जो थी वो तैयारी शुरू हो चुकी हुई थी। तो आते हैं हम अपने इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि हर इंसान को अपनी इज़्ज़त जो होती है ना वो प्यारी होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो। अच्छा, सबसे पहले जो होते हैं ना अपनी ही हम अगर मिसाल लें ना कि हमें अपने आप को जो है ना खुद ही जो है ना अपनी रिस्पेक्ट जो होती है ना पहले खुद करवानी पड़ती है। जब भी हम अपनी बातों को और अपने कामों में जो बात कह रहे होते हैं ना कि उस पर अमल भी कर ले हम। जैसा कि आज मुझे बच्चों ने कहा कि हमने समोसे खाने हैं, मैंने कहा नहीं भी कल पे डाल देते हैं। तो मैंने कहा नहीं चलिए ठीक है मैं अभी बना देती हूँ। मैंने कहा अच्छा बना देती हूँ। मैंने उनको बना के दिए, मैंने अपना उनसे वादा किया और मैंने उस वादे को जो है वो पूरा किया। जो कि अगर कहते हैं ना कि कोई भी बात करें ना तो उसको पूरी कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी इज़्ज़त होती है, कि हमारी बात को जो है ना बच्चों से जो होते हैं ना इज़्ज़त इसी तरह ही करवाई जाती है। बच्चों की छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, अगर हम मान लेते हैं ना तो उससे ये होता है कि बच्चों के दिल में ना मोहब्बत पैदा होती है। वो इज़्ज़त करते हैं कि हमारी माँ जो है, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हम जो बात कहते हैं हमारी पूरी कर देते हैं। जायज़ बात की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये बच्चों की भी छोटी-छोटी जो होती हैं ख़्वाहिशें होती हैं, जिस जो वादा करते हैं हम उसको पूरा करते हैं, और हमारी बातें भी जो होती हैं, बड़ों की बातें भी होती हैं ना, जो बच्चों से मनवाना जो होता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने भी हमारी बात को जो है ना वो रिस्पेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप दूसरों से आपकी इज़्ज़त से अगर पेश आए ना और आपको वो उनसे रिस्पेक्ट मिले, तो ये तो ज़िंदगी जो है ना ये तो गिव एंड टेक है। चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हैं आप, ज़िंदगी के किसी भी रिलेशनशिप में हैं आप अपने फ्रेंड्स में हैं, रिश्तेदारों में हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह पे हैं आप, और कोई भी है वो, ये तो गिव एंड टेक है। इज़्ज़त करो और इज़्ज़त करवाओ, तो ये तो गिव एंड टेक है ज़िंदगी में। तो
ये नहीं होता कि एक इज़्ज़त कर रहा है और दूसरा जो है उसकी जो है इंसल्ट कर रहा है, बातों बातों में उसको बातें सुना रहा है या उसको जो है बुरा भला कह रहा है, और दूसरा बंदा जो है ना उसे देखे जा रहा है और उसे बार बार जो है ताने भी मार रहा है, और वो पता नहीं क्या क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो खामोश है, और वो क्या वजह है जिसकी वजह से वो जो है बोल नहीं पा रहा। मुश्किल दौर है, जाहिर सी बात है, वक्त को जो है ना मुश्किल दौर में गुजारना जो है ना इंसान के लिए बहुत बड़ी एक मजबूरी है। चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, समझदार हो, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती है कि बहुत से मौक़ों पर जो होती है ना वो मजबूर होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो अपने जो होते हैं ना ज़िंदगी में बहुत सारे समझौते भी कर रहे होते हैं और सब्र शुक्र कर कर ज़िंदगी भी गुजार रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो ज़िंदगी के पीछे बैक पे जो होते हैं ना उनको मुश्किलात पेश करने के लिए ना वो तैयार बैठे हुए होते हैं। ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना चाहिए और अपने आप का जो है ना एक टारगेट रखना चाहिए, एक गोल रखना चाहिए कि हमने ये काम करना है हर हाल में। टारगेट कुछ भी हो सकता है, आप घर को ही ले लें, आप अपने आप को ही सबसे पहले तो अपने आप को ले लें कि आपने अपने आप को जो है टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहना है, किसी बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। या बच्चों का ले लें कि बच्चों को हमने आप देखना है कि बच्चों को हमने पढ़ाना है। कोई भी जो है ना गोल आप एक सिलेक्ट कर लें, अपनी बाउंड्री अपनी सिलेक्ट कर लें कि इसके अंडर अंडर रहना है। अगर खाली दिमाग होगा ना आपका, तो खाली दिमाग जो होता है ना वो कहते हैं ना एक शैतान का घर होता है। तो बेहतर है कि अपने दिमाग को ना खाली ना रखें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, जिससे जो है आप अपने आप को जब मसरूफ़ रखेंगे ना तो ज़हन में शैतानी जो ख़यालात होते हैं ना वो भी नहीं आएंगे। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी में एक गोल ज़रूर रखें। जैसे मैंने कहा मैंने चैनल चलाना है, मैंने हर हाल में चलाना है, सपोज़ बता रही हूँ मैं मेहनत करूँगी, इंशाल्लाह चला के दिखाऊँगी। तो ये अगर अपने रखेंगे ना, एक पॉइंट रखेंगे ना, तो आप उसको ज़ाहिर सी बात है उस पे मेहनत करेंगे, आपका ज़हन उधर रहेगा, आप कोई नेगेटिव सोच नहीं सोचेंगे और जो है ज़हन जो है आपका जो है बिज़ी रहेगा। और एक और बात ये भी है कि आप अगर जो है ना वो अपने आप को लेट डाउन करना चाहते हैं ना कि भई नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो अगर सोचेंगे ना तो वो काम कभी भी नहीं होगा। अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव सोच में रखें, अपने आप को जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो पॉज़िटिव रखें और लोगों को कहने दें जो कहते हैं। बस उसको सोचें जो आपने अपना पॉज़िटिव पॉइंट सोचा है कि आपने ये करना है, आपने लेट डाउन नहीं करना, इसको नहीं छोड़ना। तो ये छोटी-छोटी बातें जो होती हैं ना, यही छोटी-छोटी बातें जो होती हैं ना, यही हमारी रिस्पेक्ट को जो है ना वो इम्प्रूव करती हैं। अगर हम आज किसी की इज़्ज़त करेंगे तो करवाएँगे, क्योंकि ये पहला स्टेप हमें पहले खुद ही उठाना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट जो होती है ना वो दोनों तरफ से होती है, गिव एंड टेक होती है, ये हर रिश्ते में होती है रिस्पेक्ट। तो इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अफ्तारी जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो रही है और जी काफ़ी हद तक जो चीज़ें जो थी रेडी हो चुकी थी। अफ्तारी का टाइम भी जो था वो नज़दीक आ रहा था। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।